शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा की 2/11/2021। आज के माँ बाप मीठे बच्चे मीठे बच्चे, तुम्हें मनसा वाचा कर्मणा एक्यूरेट बनना है। मीठे बच्चे, तुम्हें मनसा वाचा कर्मणा एक्यूरेट बनना है। क्योंकि तुम देवताओं से भी उच्च ब्राह्मण चोटी हो। क्योंकि तुम देवताओं से भी उच्च ब्राह्मण चोटी हो। प्रश्न, सबसे गुप्त और महीन बात कौन सी है? सबसे गुप्त और महीन बात कौन सी है जो बच्चे भी मुश्किल ही समझ सकते हैं? जो बच्चे भी मुश्किल ही समझ सकते हैं। उत्तर, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा का भेद समझाना। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा का भेद समझाना, यह सबसे गुप्त और महीन बात है। यह सबसे गुप्त और महीन बात है। इसमें कई बच्चे मूंझ जाते हैं। इसमें कई बच्चे मूंझ जाते हैं। यह राज स्वयं बाप बतलाते हैं। राज स्वयं बाप बतलाते हैं कि मैं सवेरे सवेरे इस तन द्वारा तुम बच्चों को पढ़ाता हूं। बाकी ऐसे नहीं कि मैं कोई सारा दिन इन पर सवारी करता हूं। बाकी ऐसे नहीं कि सारा दिन मैं इन पर सवारी करता हूं। समझिए बाबा क्या बोले? मीठे बच्चे, मनसा वाचा कर्मणा एक्यूरेट बनना है। क्या बनना है? हाँ, मन से भी, वचन से भी और कर्म से भी। एक्यूरेट मतलब बाबा ने जो श्रीमत दिया है, मन का श्रीमत क्या है? मन मना भवा, मन को मेरे में लगाओ। कुछ भी कर्म करो, मन बाबा में लगा रहे। कभी बाबा ने कहा ना कि संसार में रहते सब काम काज करते, बुद्धि का योग किसके साथ हो? अपने मासूक के साथ हो, है ना? तो वही बाबा कहते हैं। तो मन का श्रीमत क्या है? मन मना भाव। मन को बाबा को भाव, बाबा में भाव। अच्छा, वाचा, जब भी बोलो ज्ञान युक्त वाणी बोलो। क्या बोलो? मुख से पत्थर नहीं निकालो, रतन निकालो। क्या निकालो? रतन निकालो। और कर्मणा, कर्मणा के लिए क्या श्रीमत मिला हुआ है? जो भी कर्म करो अपने को आत्मा समझ के करो और बाबा की याद में करो। तीनों में एक्यूरेट, तीनों में एक्यूरेट। क्योंकि तुम देवताओं से भी उच्च ब्राह्मण चोटी हो ना। क्योंकि तुम देवताओं से भी क्या हो? उच्च ब्राह्मण चोटी हो। प्रश्न, सबसे गुप्त और महीन बात कौन सी है जो बच्चे भी मुश्किल ही समझ सकते हैं? सबसे गुप्त और महीन बात कौन सी है जो बच्चे भी मुश्किल ही समझ सकते हैं? तो बाबा उत्तर बताते हैं, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा का भेद समझना।
ये सबसे गुप्त और महीन बात है। क्या है? हाँ, कब शिव बाबा बोलते हैं, कब ब्रह्मा बाबा बोलते हैं, पता ही नहीं चलता है ना। इसमें कई बच्चे मूंझ जाते हैं, लेकिन मूंझने की बात नहीं है। यह राज स्वयं बाप बतलाते हैं कि मैं सवेरे सवेरे इन तन द्वारा तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ, सवेरे सवेरे। बाकी ऐसे नहीं कि मैं सारा दिन इन पर सवारी करता हूँ। जब बाबा को ज्ञान सुनाना होता है, आते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, फिर परम धाम चले जाते हैं। फिर कोई डायरेक्शन देना होता है, फिर आ जाते हैं। बाबा कब आते हैं, कब जाते हैं, ये भेद बच्चों को है ना नहीं जान पाते हैं। हाँ, ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चे कौन? बच्चे कौन है? ब्राह्मण। कौन है? शूद्र नहीं है। बाबा के बच्चे कौन है? ब्राह्मण। या कभी भूलो मत कि हम ब्राह्मण हैं। भूल जाते हैं ना बीच बीच में, ये कभी मत भूलो कि हम कौन है? ब्राह्मण हैं। देवता बनने वाले हैं, वर्णों को भी याद करना होता है। यहाँ तुम आपस में ब्राह्मण ही ब्राह्मण हो ना। सब बाबा के बच्चे आपस में क्या हो? ब्राह्मण ही ब्राह्मण हो। ब्राह्मणों को बेहद का बाप पढ़ाते हैं, यह ब्रह्मा नहीं पढ़ाते हैं। कौन पढ़ाते हैं? शिव बाबा। कौन पढ़ाते हैं? शिव बाबा पढ़ाते हैं। ब्राह्मणों ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों को ही पढ़ाते हैं। शूद्र से ब्राह्मण बनने बिगर देवता बन नहीं सकते। शूद्र से ब्राह्मण बनने बिना देवता बन नहीं सकते। वर्षा तो शिव बाबा से मिलता है। शिव बाबा तो सभी का बाप है। शिव बाबा तो सभी का बाप है। इस ब्रह्मा को ग्रैंडफादर कहा जाता है। ग्रेट ग्रैंडफादर। लौकिक बाप तो सबको होते ही है ना, पर लौकिक बाप को भक्ति मार्ग में याद करते हैं। लौकिक बाप मतलब शरीर के पिता, और परलौकिक बाप मतलब आत्मा का पिता। तो भक्ति मार्ग में तो सब याद करते हैं। अब तुम बच्चे समझते हो यह अलौकिक बाप है। ये क्या है? जिसको कोई नहीं जानते हैं। ये ब्रह्मा बाबा क्या है? अलौकिक। इसको सिर्फ हम ब्राह्मण बच्चे जानते हैं। क्या जानते हैं? हाँ, हम लोग को 3 बाप, एक लौकिक, दूसरा पारलौकिक और तीसरा अलौकिक। ठीक है। तो बाबा कहते हैं अब तुम बच्चे समझते हो अलौकिक बाप है जिसको कोई नहीं जानते। भल ब्रह्मा का मंदिर है, कहाँ पर है? अजमेर में, पुष्कर, है ना। यहाँ भी प्रजापिता आदि देव का मंदिर है। उनको महावीर भी कहते हैं, कोई दिलवाला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? परंतु वास्तव में दिल लेने वाला है शिव बाबा। तो दिलवाला कौन है? शिव बाबा। तो दिलवाला क्या करता है? दिल लेता भी है तो दिल देता भी है। तो दिल पहले लेता है या पहले देता है? हाँ? पहले दिल लेते हैं, फिर दिल देते हैं। योग्य होंगे तब ना दिल देगा। परंतु वास्तव में दिल लेने वाला है शिव बाबा, ना कि ब्रह्मा। सभी आत्माओं को सदा सुखी करने वाला कौन? शिव बाबा। खुशी देने वाला एक ही बाप है। यह भी सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। कौन जानते हो? दुनिया में तो मनुष्य कुछ भी नहीं जानते। दुनिया में मनुष्य कुछ भी नहीं जानते। हम ब्राह्मण ही शिव बाबा से वर्षा ले रहे। तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। याद है बड़ी सहज। योग अक्षर सन्यासियों ने रखा है। किन्होंने रखा है? तुम तो बाप को याद करते हो। योग तो कॉमन अक्षर है, इनको योग आश्रम भी नहीं कहेंगे। बच्चे और बाप बैठे हैं ना। कौन बैठे हैं? बाप कौन, बच्चे कौन? हम सभी क्या हैं? बच्चे हैं। तो बच्चों का फर्ज है बेहद के बाप को याद करना। बच्चों का क्या फर्ज है? हम ब्राह्मण हैं, दादा से वर्षा लेते हैं ब्रह्मा द्वारा। इसलिए शिव बाबा कहते हैं जितना हो सके याद करते रहो। क्या कहते हैं शिव बाबा? चित्र भी भले याद रखो, याद तो रहेगी। हम ब्राह्मण हैं, बाप से वर्षा लेते हैं। ब्राह्मण कब अपनी जाति को भूलते हैं? क्या बोलते हैं? कितना नशा होता है, हम पंडित जी हैं, है ना। बड़का सा टीका लगा कर चलते हैं दुनिया वाले,
लेकिन यहाँ तो टीका लगाने की दरकार यहाँ तो कर्म से ब्राह्मण बनना है। क्या बनना है? हाँ। तो भाई बाबा कहते हैं ब्राह्मण का अर्थ ही होता है जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, जो पवित्र है, वही कौन है? ब्राह्मण है। तो बाबा कहते हैं बाप से वर्षा लेते हैं, ब्राह्मण कब अपनी जाति को भूलते हैं क्या? तुम शूद्रों के संग में आने से ब्राह्मणपना भूल जाते हो ना। क्यों भूलते हो? हाँ, शूद्र को संग करेंगे तो उसका जैसा सोच उसका विचार होगा वैसा आपके अंदर भी आ जाएगा। इसलिए वो हमेशा कहते हैं संग की संभाल करो। क्या करो? हाँ, दुनिया में जितने भी लोग व्यर्थ सोचने वाले हैं, व्यर्थ बातें करने वाले हैं, इसलिए बाबा कहते हैं व्यर्थ से बचो। क्या करो? हाँ। संगत से गुण आवत है, संगत से गुण जात। आपका संगति देख के पता चल जाएगा आप कैसे आदमी हैं। जैसी संगति वैसी रंगति। इसलिए संग एक बाबा का करना है और मुरली का करना है। किसका करना है? हाँ। और ब्राह्मणों में भी श्रेष्ठ ब्राह्मण, ब्राह्मणों में भी कौन ब्राह्मण करना है? श्रेष्ठ ब्राह्मण। हाँ। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मण तो देवताओं से भी ऊंच है, क्योंकि तुम ब्राह्मण नॉलेजफुल हो ना। क्या हो? नॉलेजफुल हो। भगवान को जानी जाननहार कहते हैं ना। क्या कहते हैं? इसका अर्थ यह नहीं कि सबके दिल में क्या है वह बैठ देखता है, ऐसा नहीं है। आपके दिल में क्या चल रहा है उसको देखने से क्या मिलेगा? ठीक है। जानी जाना हार है मतलब सृष्टि के आदि मध्य अंत में क्या क्या घटा बाबा वो सब जानते हैं। तो बाबा कहते हैं इसका अर्थ नहीं कि सबके दिल में क्या है वह बैठ देखता है, नहीं। उनके पास सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। एक मुरली बाबा बोले थे कि देखते हैं, बता सकते हैं कौन टाइम है, कौन दिन को, कितना तारीख को, कितने बजे, कितने सेकेंड है, तुम आपकी सब बता सकते हैं। अव्यक्त मुरली था। बाबा ने कहा सब जानते हैं, लेकिन फायदा क्या होगा उसको? तुम्हारा कचरा को हम अपने मन में काहे रखेंगे? तुम्हारे अंदर कचरा चल रहा है, तुम वही जानेंगे वो ऐसे सोच रही नहीं। तुम खुद निगेटिव हो, अपना असर करो। हम सोचेंगे तो हम भी निगेटिव हो जाएंगे। तो बाबा एक एक संकल्प को नहीं देखते हैं, लेकिन बाबा हर सब संकल्प को देखते हैं, स्थिति को देखते हैं, जो कि उसी अनुसार टचिंग करते हैं। अभी आप क्या सुने अव्यक्त मुरली में? कौन सेकेंड में, कब, कितना तारीख को, सब बता देंगे। सब पता है, फिर भी साक्षी है। क्या है? साक्षी है। जैसे छोटा बच्चा खेलता है, वो क्या करता है क्या नहीं करता, साक्षियों को देखते हैं कि नहीं? वो कब कहाँ गया था, किससे मिला था, क्या खाया, कैसे किया, सब। लेकिन फिर भी आप चुप रहते हैं, बच्चा है। क्या है? वैसे ही वो भी साक्षी है, बच्चा है। ठीक है। तो वही बाबा कहते हैं उनको सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है, वो बीज रूप है ना। बाबा क्या है? अपने आप को छिपा लेता है, सब कुछ करके क्या करता है? छिपा लेता है। यही तो विशेषता है, करता वही है और खुद को छिपाता है। और बच्चे लोग क्या सोचते हैं कि अरे हमने तो इतना सेवा किया, देखो बाबा कोई पता नहीं चला, है ना। बीज झाड़ के आदि मध्य अंत को जानते हैं। ऐसे बाप को बहुत बहुत याद करना है। क्या करना है? बाबा ने पहले बता दिया, जैसी करनी वैसी भरनी। तुम जैसा करोगे उसका फल तुमको खुद भोगना पड़ेगा। हम देखेंगे तो भी या नहीं देखेंगे तो भी। इसलिए बाबा साक्षी है। बाबा किसी के कर्म में इंटरफेयर नहीं करते। इनकी आत्मा भी उस बाप को याद करती है ना। वह बाप आते हैं, कहते हैं ये ब्रह्मा भी मुझे याद करेंगे तब यह पद पाएंगे। कौन बोलते हैं? शिव बाबा। उसमें बाबा साकार में थे जिस समय की मुरली चल रही है। उस समय जब बाबा मुरली सुना रहे होंगे तो क्या हो, मजा होगा, है ना। तुम भी याद करेंगे तो पद पाएंगे। पहले पहले तुम बिना शरीर आए थे ना। पहले पहले तुम क्या आए थे? बिना शरीर, मतलब अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी बनकर वापस जाना है। और सब देह के संबंधी तुमको दुख देने वाले हैं। क्या है? उनको क्यों याद करते हो? देह के जितने भी संबंधी हैं सब क्या है? दुख देने वाले हैं। उनको क्यों याद करते हो जबकि मैं तुमको मिला हूं? क्यों याद करते हो? पूछ रहे हैं बाबा, क्यों याद करते हो?
दीवार से थोड़ी पूछ रहे हैं। साक्षी नहीं हो पा रहे हैं इसीलिए सोचते हैं हाँ, हम लोग साक्षी नहीं हो पाते हैं बाबा के जैसा। बाबा कहते लोग दुख देता है फिर भी याद करते हो, और हम तुमको सुख देता हूँ हमको भूल जाते हो। हाँ, तो भाई बाबा कहते हैं जबकि मैं तुमको मिला हूँ, मैं तो तुमको नई दुनिया में ले जाने आया हूँ ना। वहाँ कोई दुख नहीं है। कहाँ? सत्युग में। वह है दैवी संबंध। सत्युग में क्या है? और अभी क्या है? बंधन। अभी क्या है? हाँ, बंधन। तो बंधन में है सुख और संबंध में है दुख। संबंध में सुख है। हाँ, संबंध में सुख है। हाँ, बंधन में है दुख और संबंध में है सुख। तो वही बाबा कहते हैं, ठंडा का असर हो रहा है नहीं, तो वही बाबा कहते हैं कि यह दैवी संबंध है ना। यहाँ पहले दुख होता है स्त्री और पुरुष के संबंध में, क्योंकि विकारी बनते हैं ना। दुख का मूल कारण क्या है? विकार। हाँ, जब जीवन में कुमार कुमारी रहते थे कितना लोग उड़ते हैं, और वही जब विकारी बन जाते हैं तो सारा खुशी गुम, सारा परेशानी शुरू। तो वही बाबा कहते हैं तुमको मैं अब उस दुनिया के लायक बनाता हूँ जहाँ विकार की बात ही नहीं रहती। सोचिए कितना अच्छा दुनिया होगा जहाँ पे विकार होगा ही नहीं। यह काम महाशत्रु गाया हुआ है ना, जो आदि मध्य अंत दुख देते हैं। क्रोध के ऐसे नहीं कहेंगे कि आदि मध्य अंत दुख देते हैं, नहीं, काम को जीतना है। क्या जीतना है? काम को नहीं जीतेंगे तो आपका काम तमाम कर देगा। क्या कर देगा? इसलिए मूल परीक्षा काम विकार की ही आती है। उल्टे पुल्टे मन में संकल्प विकल्प लाएगा, लेकिन डरना नहीं है। संकल्प आएगा, तन से पाप नहीं करना है। ठीक है? और यदि बार बार संकल्प आता चेक करना क्यों आता है, क्या कारण है। यदि किसी आत्मा के प्रति आपका संकल्प चलता है तो चेक करना उसके प्रति क्यों चलता है। क्या उसमें ऐसा है जो बाबा में नहीं है। मेरा बुद्धि तो बाबा में जाना चाहिए, देहधारी में क्यों जाता है। अपने आप से पूछना है। ठीक है? तो बाबा कहते हैं वही आदि मध्य काम को जितना वही आदि मध्य अंधुक देता है ना। पतित अक्षर विकार पर पड़ता है। इस दुश्मन पर जीत पानी है। तुम जानते हो हम सतयुग में देवी देवता बन रहे। जब तक के निश्चय नहीं तब तक कुछ नहीं पा सकेंगे। जब देवी देवता बन रहे तो पवित्र रहेंगे। देवी देवता पवित्र रहते हैं। निश्चय एक एक बात की बैठती जाएगी, पवित्रता की शक्ति आती जाएगी। बाप समझाते बच्चों को मनसा वाचा कर्मणा एक्यूरेट बनना है। क्या बनना है? मेहनत है। क्या है? बिना मेहनत के राजा रानी बनेंगे। राजा रानी बनने मेहनत है ना। दुनिया में किसको ही पता नहीं है कि तुम भारत को स्वर्ग बनाते हो। आगे चलकर समझेंगे। अब लोग समझ रहा है कि सचमुच लोग सत्युग ले आएगा दुनिया का हालात को देख करके। जो आपके बाल बच्चे लोग भी गाली देते हैं, ऐसे है वैसे है, वही कल चरण में पड़ेंगे आपके कि मेरी मम्मी बहुत अच्छी थी, मेरे पापा बहुत अच्छे थे। क्यों? अभी भले आपको गाली दे रहे हैं क्योंकि ना समझ है। जब प्रैक्टिकल में देखेंगे तब उनका भी आँख खुल जाएगा। बस बाबा कहते हैं अपनी धारणा पे पक्का रहो। क्या रहो? हाँ, क्योंकि अपने लोग ही शत्रु बनेंगे। आप जाएंगे बोलेंगे तुम खाना ही पड़ेगा हर जगह। अब वही आपका परीक्षा है। क्या है? पास हो गए तो पास हो गए, नहीं तो फेल तो गए काम से। आगे चलकर समझेंगे। चाहते भी है एक वन वर्ल्ड, वन राज, वन रिलीजन, वन भाषा हो। सब कुछ चाहता है कि एक धर्म, एक राज, एक भाषा हो। तुम समझा सकते हो आज से 5000 वर्ष पहले एक राज एक धर्म था जिसको स्वर्ग कहा जाता है। राम राज, रावण राज को भी कोई नहीं जानते, तुम भी नहीं जानते थे। अब तुम स्वच्छ बुद्धि बने हो ना, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। ऐसा नहीं कि बाबा घर में आए तो सब स्वच्छ बुद्धि हो गया, अभी भी मलेच्छ बुद्धि है। ठीक है? जैसे जैसे आप पुरुषार्थ करते जाएंगे वैसे वैसे स्वच्छ बुद्धि बनते जाएंगे। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। सारा मदार क्या है? पुरुषार्थ पर है। तो वही बाबा कहते हैं बाप बैठ तुमको समझाते हैं तो जरूर बाप की मत पर चलो। बाप कहते हैं पुरानी दुनिया में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो। कैसे रहो?
मुझे याद भी करते रहो। कमल फूल समान मतलब हल्का, पवित्र हो, शरीर में रहते शरीर से उपराम, दुनिया में रहते दुनिया से उपराम। बाप आत्माओं को समझाते हैं, आत्माओं को ही पढ़ाने आया हूँ इन अर्गन्स द्वारा। यह तो पुरानी छीछी दुनिया है ना, और छीछी शरीर है। शरीर भी क्या है, कोई काम के नहीं है। तुम ब्राह्मण पूजा के लायक नहीं हो, गायन लायक हो। जन्म तो फिर भी विकार से ही हुआ है ना, तो पूजन लायक नहीं, लेकिन क्या हो, गायन लायक हो। पूजन लायक देवताएं हैं। पूजन लायक कौन है, देवताएं हैं। तुम श्रीमत पर विश्व को स्वर्ग बनाते हो, इसलिए तुम्हारा गायन है, पूजा नहीं हो सकती है। बाबा के श्रीमत पर हम बच्चे क्या करते हैं, स्वर्ग बनाने के निमित्त बनते हैं, तो इसलिए हम बच्चों का गायन है, पूजा नहीं हो सकती। गायन जरूर तुम ब्राह्मणों का है, न कि देवताओं का। देवताओं का पूजन होता है, देवताओं क्या होता है, पूजन होता है। वही बाबा कहते हैं, बाप तुमको इस शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। देवताओं की आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है, इसलिए उनकी क्या होती है, पूजा होती है। हम बच्चों की भी आत्मा पवित्र बन रही है, शरीर तो पतित ही है ना, विकार से पैदा हुआ है। तो वही बाबा कहता अब तुम्हारी आत्मा पवित्र होती जाती है, शरीर पवित्र नहीं है। अब तुम ईश्वर की मत पर भारत को स्वर्ग बना रहे हो। किसकी मत पर, तुम ईश्वर के लायक बन रहे हो। सत्व प्रधान जरूर बनना है। क्या बनना है, सिर्फ तुम ब्राह्मण ही हो जिसको बाप बैठ पढ़ाते हैं। क्या करते हैं, दुनिया में तो बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन उनको पढ़ाते हैं क्या, हम ब्राह्मण बच्चों को पढ़ाते हैं। ब्राह्मणों का झाड़ वृद्धि को पता रहेगा। ब्राह्मण जो पक्के बन जाएंगे वही जाकर देवता बनेंगे। समझ में आया, पक्का ब्राह्मण ही देवता बनेगा। नहीं तो क्षत्रिय, अभी मन में युद्ध चल रहा था, ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय हैं। तो क्षत्रिय फिर त्रेता युग में जाएगा। कहाँ जाएगा, त्रेता युग में। अब चेक करना है कि हम पक्का ब्राह्मण बने हैं या अभी बन रहे हैं। क्या चेक करना है, पक्का ब्राह्मण बने हैं या बन रहे हैं। हाँ, बन जाना है। पक्का ब्राह्मण कभी पतित के हाथ का भोजन नहीं करेगा। यदि पक्का होगा तब भले कोई उसको कितना भी करे कि नहीं खा लीजिए, पी लीजिए, रह लीजिए, लेकिन उसको अपना बाबा का श्रीमत याद रहता है। वो कुछ भी होगा लेकिन अपना धर्म से विमुख नहीं हो सकता है। भले आप रूठ जाइए, लेकिन उसको रूठने वो नहीं देगा। अभी क्या माता लोग करती है, बाबा रूठे तो रूठे, घर वाला नहीं उठना चाहिए, है ना, संबंधी लोग उठना नहीं चाहिए। तो या तो मिलेगा भगवान या तो मिलेगा इंसान, रहो उसी के साथ। तो वही बाबा का, जो इंसान तुमको इतना दुख देता है उसी से तुम इतना प्यार करते हो, और हम तुमको सुख देते हैं हम ही को भूल जाते हो। क्या ड्रामा है, हाँ? क्या ड्रामा है हाँ? तो वही बाबा समझाते हैं, माया के तूफान भी लगते हैं ना। लड़ाई है किसके साथ, माया के साथ। माया के तूफान भी लगते हैं। आप देखे होंगे, जब आम का फल लगता है तो उसमें मंजर लगता है, पूरा पेड़ मंजर से लद जाता है, लगता है कितना इस वर्ष आम होगा। अब बारी आती है तूफान की, आधा मंजर तो तूफान में ही गिर जाता है, फिर फल लगता है, फिर तूफान आता है, आधा तो ऐसे ही टूट जाता है। तूफान आता है, बारिश आता है, लेकिन कोई कोई फल हो जाए तो सब कुछ सहन कर लेता है। क्या कर लेता है, और वो पक जाता है, वही फलदायी होता है। समझे? तो जो जितना ज्यादा सहन करेगा वही सहनसा बनेगा, वही पक सकता, वही किसी को फल दे सकता है। आप देखेंगे ना लास्ट में जब आम का वृक्ष कितना फल बचता है, बहुत कम। यदि वो हवा के बीच में है तब, हवा का अगर उसको चारों तरफ से हवा लग रहा है उस फल की बात करें, बाकी जो चारों तरफ से घेरा हुआ है उसकी तो बात ही अलग है। हाँ, तो वही बाबा कहते हैं,
हम जानते हैं बाबा की याद से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बने, ये सारा मदार है याद पर। भारत का प्राचीन योग भी मशहूर है ना, विलायत वाले चाहते हैं प्राचीन योग आकर कोई सिखाए, विदेश वाले। अब योग दो प्रकार का है, एक है हठ योगी और दूसरे हैं राज योगी। एक है हठ योगी और दूसरे हैं राज योगी। आप लोग कौन है? तुम हो राज योगी। क्या है? वो तो बहुत दिन से चले आते हैं। कौन? हठ योगी। राजयोग अब तुमको पता पड़ा है, हमको ज्ञान नहीं था तो हम भी हठ योगी थे। क्या थे? हाँ, हठ योगी। वो हठ योगी उसको नहीं बोलते हैं माता जी। बाबा कहते हैं सन्यासी क्या जाने राजयोग से। बाप ने आकर बताया राजयोग मैं ही आकर सिखाता हूँ, कृष्ण तो सिखला न सके। यह भारत का ही प्राचीन योग है। कौन? राजयोग। कौन? राजयोग का अर्थ क्या होता है? राज प्लस योग, ऐसा योग जिसमें रहस्य छिपा हुआ है। क्या छिपा हुआ है? कौन सा रहस्य छिपा हुआ है? परिवहन। कौन सा रहस्य छिपा हुआ है? 63 जन्मों का पाप जल के भस्म हो जाएगा। यदि राजयोग करेंगे तो क्या होगा? 63 जन्मों का पाप भस्म हो जाएगा। और क्या होगा? 21 जन्मों का भाग्य बन जाएगा। और क्या होगा? रोग दुख भी सारे खत्म हो जाएंगे। जो भी हिसाब किताब होगा वो चुकतू हो जाएगा। ये सिर्फ राजयोग से ही होता है। क्या होता है? हाँ, उम्र कम होगा तो भी बढ़ जाएगा। ब्रह्मा बाबा को बताया था एक ज्योतिषी कि आपका उम्र मात्र 60 साल है। कितना है? 60 साल के बाद आप शरीर छोड़ देंगे। तो जैसे बाबा का 60 साल हुआ बाबा प्रवेश कर गया। ठीक है। तो बाबा राजयोग के बल से 33 साल और जिंदा रहे। 93 साल की उम्र में शरीर छोड़े थे। कितना? 93 साल। 33 साल पुरुषार्थ किए थे बाबा। ठीक है। तो राजयोग से क्या होता है? उम्र भी बढ़ता है। क्या होता है? हाँ। तो वही बाबा कहते हैं कि कैसा योग है? राजयोग है। क्या है? ऐसा योग है जिसमें रस छिपा हुआ है। यदि आप सचमुच पक्के ब्राह्मण बन जाएंगे, पक्के राजयोगी बन जाएंगे, तो जो पक्का राजयोगी होगा उसके संबंध संपर्क में आने से भी आपके पाप कट जाएंगे। इसलिए उस समय आप खुश रहेंगे, आप चार्ज हो जाएंगे, क्योंकि आपका विकर्म क्या हो रहा है? कम हो रहा है। खतरनाक राजयोग है। क्या है? खतरनाक नहीं, वंडरफुल। क्या है? वंडरफुल। इसलिए हमें ऐसा पक्का राजयोगी बनना है कि जो भी हमारे संबंध संपर्क में आए उनका भी कल्याण हो जाए। क्या हो जाए? हम जिस गली से गुजर जाए, जिस पे हमारी नजर पड़ जाए, उसका भी कल्याण हो जाए। इसके लिए नंबर 1 है पवित्रता। क्या है? नंबर 1 है संपूर्ण पवित्रता। सिर्फ पवित्रता नहीं, ऐसा काम वही कर सकता है जो संपूर्ण पवित्र होगा। और संपूर्ण योगी एक बाबा, दूसरा न कोई। जैसी जिसकी ये अवस्था है उसी के पास से कामयाबी आ सकती है, वही औरों का कल्याण कर सकता है। तो वही बाबा कहते हैं राजयोग है ना। तुम जानते हो शिव बाबा, बाबा कहते हैं तुम जानते हो शिव बाबा की जयंती है तो गीता की भी जयंती है, वैकुंठ की भी जयंती हो रही है। तुम पवित्र बन जाएंगे ना। कल पहले मुँह आप एक स्थापना हो रही है। जो शिव बाबा की जयंती है सो स्वर्ग की जयंती, बाबा ही आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। अब आप कहते हैं मुझे याद करो। याद न करने से माया कुछ न कुछ विकर्म करा देती है। विकर्म कब होता है? जब बाबा को आप याद नहीं करते हैं। क्योंकि जहाँ बाप है वहाँ पाप नहीं, और जहाँ पाप है वहाँ बाप नहीं। याद नहीं किया और लगी चमाट। क्या कहते बाबा? याद में रहने से चमाट नहीं खाएंगे। यह बॉक्सिंग होती है ना। क्या होती है? तुम जानते हो हमारा दुश्मन कोई मनुष्य नहीं है, रावण ही दुश्मन है। क्या है? शादी करने के बाद कुमार कुमारी भी पतित बनने से एक दो के दुश्मन बन जाते हैं ना। बिकारी बने थे, दूसरे क्या बन गए? दुश्मन बन गए। शादी में लाखों रुपए खर्च करते हैं, बाप कहते हैं शादी है बर्बादी। क्या कहते बाबा?
सही बात है, गलत बात है? सही। हाँ, आप लोग अनुभवी बन गए हैं। है ना? सुन लीजिए गौतम भाई, शादी क्या है? बर्बादी है। तो मुफ्त में पैसा दे के बर्बादी क्यों कराना है? पैसों दो और बर्बादी भी कराओ, है ना? बाबा कहते बाबा की सेवा करो, ज़्यादा पैसा है तो बाबा की सेवा में लगा के सेंटर खोल दो। क्या कर दो? हाँ, एक नलिनी दीदी थी, अभी भी आती है मुरली में सुबह सुबह, नलिनी दीदी, है ना? तो उनका जो बाबा थे, पिताजी थे ना, तो बोली बाबा हम शादी नहीं करेंगे, हमको तो बाबा की सेवा करनी है। यदि आपको ज़्यादा दान दहेज देने का मन करता है तो एक बहुत सुंदर आश्रम बना दीजिए मेरे लिए। तो उनके पिता बहुत बड़ा आश्रम बना करके उसको गिफ्ट किए थे नलिनी को। तो बाप हो तो ऐसा ना, और बेटी हो तो ऐसी। तो वही बाबा कहते हैं, बाबा उदाहरण देते हैं नलिनी दीदी का मुरली में। तो वही बाबा कहते हैं इन पर जीत पहनो और पवित्रता की प्रतिज्ञा करो। अब पारलौकिक बाप ने ऑर्डिनेंस निकाला कि बच्चे काम महाशत्रु, इन पर जीत पहनो और पवित्रता की प्रतिज्ञा करो, कोई भी पतित न बने, जन्म जन्मांतर तुम पतित बने हो इस विकार से, इसलिए काम महाशत्रु कहा जाता है। बाप तो बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, तुमने 84 जन्म कैसे लिए हैं, अब वापिस जाना है। कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? घर। तुमको तो बड़ा ही शुद्ध अहंकार होना चाहिए। अहंकार भी दो प्रकार के होता है, एक अशुद्ध अहंकार और एक शुद्ध अहंकार। तो मैं देह हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं रूपवान हूँ, मैं गुणवान हूँ, ये देह अहंकार है। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं शिव बाबा की संतान हूँ, ये शुद्ध अहंकार है। क्या है? तो शुद्ध अहंकार में रहना है, अशुद्ध अहंकार में नहीं रहना है। हम आत्माएं बाप की श्रीमत पर चल भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, हम ही फिर स्वर्ग में राज करेंगे। जितनी मेहनत करेंगे उतना पद पाएंगे, चाहे राजा रानी बनो चाहे प्रजा बनो। क्या कहते बाबा? चाहे राजा रानी बनो चाहे प्रजा बनो। राजा रानी कैसे बनते वो भी देख रहे हो, वो भी देख रहे हो। फॉलो फादर गाया जाता है, वो अब की बात है, लौकिक संबंध के लिए नहीं कहा जाता है। यह बाप मत देते, मामेकम याद करो तभी कर्म विनाश होंगे। मामेकम मतलब मुझ एक बाप को याद करो। तुम समझते हो हम अच्छी मत पर चलते हैं, बहुतों की सेवा करते हैं। बच्चे बाप के पास आते हैं ना तो शिव बाबा भी रिफ्रेश करते हैं, तो यह भी रिफ्रेश करते हैं, यह भी तो सीखते हैं ना। कौन? ब्रह्मा बाबा। शिव बाबा कहते हैं मैं आता हूँ सवेरे को। कब आते हैं? आज अमृत वेला कौन कौन उठे थे? हाथ उठाइए। 5 बजे को अमृत वेला थोड़ी कहते हैं, उसको हाथ नहीं उठाना है। हाँ, आधे का है उठाए, ठीक है। अमृत वेला 4 से 4:45। आप 4:30 बजे भी उठे तो उसको अमृत वेला नहीं कहेंगे, ठीक है। कितने बजे उठे थे भाई आप? वही हाँ? 4:45। आप 15 मिनट बाद 4 बजे। 4:45। हाँ, आप? तो भाई बाबा क्या कहते हैं? परिवहन 4 और करिश्मा बहन 4:30। हम बोलने ही वाले थे। ये छोटी होके 4 बजे उठ जाती है, ये बड़ी होके, बड़ी है तो 4:30 बजे उठेंगे। तो भाई बाबा कहते हैं कि मैं आता हूँ सवेरे को। सवेरे उठकर बाबा से बहुत मीठी मीठी बातें करनी है। क्या करनी है? हाँ, मीठी मीठी बातें करने आता है ना। हाँ, कि बाबा आप कितने अच्छे हो, मुझे हमको बच्चों को रोज़ ज्ञान सुनाते हो। बाबा आप मुझे स्वर्ग में ले चलेंगे, स्वर्ग का बादशाही देंगे, वहाँ पे दुख नहीं होगा, इतना मज़ा आएगा, 56 प्रकार का भोग मिलेगा, पुष्पक विमान पर घूमेंगे। बाबा बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, खूब। फिर अपना कोई प्रॉब्लम है तो ही बाबा को शेयर कर देंगे। बाबा हम इतना गलती करते फिर भी तुम नहीं डांटते हो, तुम कितने मीठे हो। क्या हो? संजय क्या कहता है? आओ ना ऊपर बताते। क्या कहते बाबा? कि आओ ऊपर आओ। क्या आया? तो हम कितने मीठे हैं पता चल जाएगा।
इसीलिए ये मत सोचिए कि बाबा मीठे मीठे बच्चे कर रहे हैं तो कुछ नहीं करेंगे, है ना। हाँ, मीठे बच्चे बोले आप मीठे नहीं बने तो बोलते ऊपर आओ। क्या कहते हैं? आओ तो आओ तो सही। तो भाई बाबा कहते हैं अच्छा कोई फिर मिलने आते हैं तो क्या यह ब्रह्मा नहीं समझाएंगे? ऐसे कहेंगे क्या कि बाबा आकर आप समझाओ, मैं नहीं समझाऊंगा, ये बड़ी गुप्त, बहुत गुप्त गुप्त बातें हैं ना, मैं तो सबसे अच्छा समझा सकता हूँ। कौन बोल रहे हैं? ब्रह्मा बाबा। तुम ऐसे क्यों समझते हो कि शिव बाबा ही समझाते हैं या नहीं समझाते होंगे? यह भी जानते हो कल पहले इसने समझाया है तब तो यह पद पाया है, कल पहले समझाया है तब तो यह पद पाया है। मम्मा भी समझाती थी ना, उच्च भी वह भी उच्च पद पाती है। कौन? मम्मा। वहाँ बाबा को सूक्ष्मता में देखते हैं तो बच्चों को फॉलो करना। सरेंडर होते भी गरीब है ना, सरेंडर होते भी क्या है? साहूकार को तो सरेंडर हो ना सके, उसका हृदय फट जाएगा। उसको बोले ना कि इतना सेवा करना, इतना करेंगे, दिल टुकड़ा टुकड़ा होने लगता है। साहूकार के बस की बात नहीं है। गरीब ही दिल से सेवा करते हैं, गरीब ही दिल से सेवा। साहूकार तो आएगा उधर से, बाबा कहते हैं ना उसका दिल ही छोटा होता है, इसलिए अगला जन्म में गरीब बनेगा। क्या बनेगा? और गरीब क्या करते? सब सफल कर लेते हैं। जानते बाबा हमारे पास है ये क्या है, जो दिए हुए तुम्हारे आगे हाजिर है। और सोचा घर दोबारा इतना है, थोड़ी सब बोलने दो, बाबा को बोलने दो। क्या बोलते हैं? बाबा काम है बोलना, लेकिन उसको पता नहीं है कि कौन बोल रहा है। पीछे समझ में आएगा। कब आएगा? पीछे समझ में आएगा। तो जब पछताए हो तो क्या चिड़िया चुग गई खेत। तुमको ईश्वर का मालिक बनाता हूँ ना, अब इन ज्ञान रत्नों से झोली भरनी है। मंदिर में जाकर कहते हैं झोली भर दो, परंतु किस प्रकार की, किस चीज़ की झोली भर दो ये पता ही नहीं है। अब झोली भरने वाला तो लक्ष्मी है जो पैसा देती है। शिव के पास तो जाते नहीं है। झोली भरना है, पैसा चाहिए तो किसको चाहिए? अब यार लक्ष्मी पूजा कल ही तो है ना, कल इस परसों तो लक्ष्मी जी का लोग आह्वान करेंगे, खूब सफाई करेंगे, घर का कोना कोना साफ करेंगे, और मन का कोना कोना गंदा है, तो कहाँ से लक्ष्मी आएगी? आएगी? कभी नहीं आएगी। शिव के पास तो जाते नहीं। कृष्ण के लिए कहते गीता सुनाई, परंतु कृष्ण के लिए नहीं कहते झोली भर दो। शंकर के पास जाकर कहते हैं, समझते हैं शिव और शंकर एक है। शंकर तो झोली खाली करने वाला है। क्या कहते बाबा? उता आँख खुलता है तो भस्म हो जाता है, तो भोरी भरेगा कैसे? हाँ, हमारी झोली कोई खाली नहीं कर सकता। विनाश तो होना ही है। विनाश तो हम बच्चे जितना सफल करेंगे उतना भाग्य बन जाएगा। गाया भी हुआ है, रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली, परंतु ऐसे कोई समझते थोड़े ही है। ऐसे कोई समझते थोड़े ही है। तुम बच्चों को गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, धंधा भी करना है। बाप हर एक की नब्ज देख राय देते हैं ना। आपकी जैसी अवस्था वैसा बाबा राय देते हैं, क्योंकि बाप समझते हैं मैं कहूँ और कर न सके, ऐसी राय क्यों दूँ। देखते हैं किसकी हैसियत क्या है, उसी हिसाब से राय देते हैं। नब्ज देख कर ही राय देते हैं। इनके पास तो आना पड़े और पूरी राय देंगे। सबको पूछना चाहिए बाबा इस हालात में हमको क्या करना चाहिए। अब क्या करें? उस समय तो बाबा साकार में थे, तो लोग जाके पूछते थे बाबा इस हालत में हम क्या करें। बाप स्वर्ग में तो ले जाते हैं ना। यहाँ पे यदि कोई वैसे निमित्त है जिनको लगता है आपको कि जवाब मिल सकता है, उससे आप पूछ सकते हैं। बाबा कहते हैं तुम जानते हो हम स्वर्गवासी तो बनने वाले हैं, अब हम नरकवासी हैं। अब तुम न नर्क में हो न स्वर्ग में। जो जो ब्राह्मण बनते हैं उनका लंगर इस छिछी दुनिया से उठ चुका है। तुम कलयुगी दुनिया से किनारा अब छोड़ चुके हो। कोई ब्राह्मण तीखा जा रहा है, कोई याद की यात्रा में कम है, कोई हाथ छोड़ देते हैं तो गुटखा खाकर डूब मरते हैं। चलते चलते बाबा को छोड़ देते हैं तो क्या होते हैं? विषय विकार में डूब मरते हैं, अर्थात फिर कलयुग में चले जाते हैं। तुम जानते हो कि भैया अब हमको ले जा रहे हैं। वह यात्रा तो अनेक प्रकार की है, तुम्हारी यात्रा एक ही है। यह बिल्कुल ही न्यारी यात्रा है। कैसी यात्रा है? हाँ, तूफान आते हैं जो याद को तोड़ देते हैं। तूफान आते हैं जो याद को क्या करता है? तोड़ देते हैं। इसलिए कुछ बच्चे याद करना ही छोड़ देते हैं।
भले वो तोड़े लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं। बाबा कहते हैं आधा कल्प से तुम आशिक बन मासूक को याद करते आए हो ना। बाबा के श्रीमत की बात, जो भी मन में फालतू विचार आए समझिए माया है। क्या है? इससे हमको क्या करना है? बचना है। क्या करना है? बच जाएंगे। माया क्या है? बाबा के श्रीमत प्रमाण यदि हमारे अंदर संकल्प नहीं चल रहा है तो वही तो माया है। वही क्या है? तो समझ लीजिए कि माया पे अटैक कर रहा है, तब सावधान हो जाइए ना। क्या हो जाइए? हाँ, कि मैं तो आत्मा हूँ, मेरा बाबा है। मुरली को मनन चिंतन कीजिए, बाबा क्या कहते हैं, माया ये क्या कर रही है हमारे साथ। तो परख लेंगे तो विजयी हो जाएंगे, और नहीं परखेंगे तो माया क्या करेगा? थोपी लगा कर चला जाएगा। तुम जानते हो कि भैया अब हमको ले जा रहे हैं, वह यात्रा तो अनेक प्रकार के, तुम्हारी यात्रा एक ही है, बिल्कुल ही न्यारी यात्रा है। हाँ, तूफान आते हैं तो याद को तोड़ देते। इस समय याद की यात्रा को अच्छी रीति पक्का करो, मेहनत करो। तुम कर्म योगी हो ना, जितना हो सके हाथ काटे और दिल यार्डे। हाथ काटे और दिल, हाथों से काम करो, दिल से बाप को याद करो। आधा कल्प से तुम आशिक बन मासूक को याद करते आए हो ना। बाबा हमको यहाँ बहुत दुख है, अब हमको सुखधाम का मालिक बनाओ। आधा कल्प से पुकारते हो ना कि बाबा यहाँ क्या है? दुख है। इसका नाम ही है दुख धाम। नाम ही क्या है? दुख धाम। याद की यात्रा में रहेंगे तो तुम्हारे पाप खलास हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे गौतम भाई? आँख खोल के बैठिए, यहाँ सोना नहीं है। क्या करना है? पढ़ाई हो रहा है तो आँख खोल के बैठना है, झूठ का नहीं खाना है। क्या करना है? हाँ, आज जिसको नींद आता है जाइए आँख मुँह धो करके आइए। बाबा कहते हैं याद की यात्रा में रहेंगे तो तुम्हारे पाप खलास हो जाएंगे। तुमने ईश्वर का वर्षा पाया था, अब गवाया है। भारत स्वर्ग था तब कहते हैं प्राचीन भारत। क्या कहते हैं? भारत को बहुत मान देते हैं, सबसे बड़ा भी और सबसे पुराना भी है। सबसे बड़ा भी है और सबसे पुराना भी है। यह तो तुम जानते हो विनाश सामने खड़ा है। क्या है? हाँ, विनाश सामने खड़ा है, दिखाई दे रहा है। जो अच्छी रीति समझते हैं उन्हों के अंदर में बहुत खुशी रहती है। जो ज्ञान अच्छी रीति समझते हैं उन्हों के अंदर में बहुत खुशी रहती है। प्रदर्शनी में कितने आते हैं अहमदाबाद में, देखो कितने साधु संत आते, हर प्रकार के आए। कहते हैं तुम तो सत्य कहती हो, परंतु हमको बाप से वारसा लेना है, यह बुद्धि में थोड़ा ही बैठता है। यहाँ से बाहर निकले क्लास। अभी तुम जानते हो हम बाप हमको वर्षा स्वर्ग में ले जाते हैं, माना गर्भ जेल न वह जेल होगी। सत्य में गर्भ जेल नहीं होगा, गर्भ महल होगा। और जो स्थूल जेल होता है ना, जहाँ लोग कैदी को बंद करते वो भी जेल नहीं होगा। दोनों प्रकार के जेल नहीं होंगे। फिर कभी जेल का मुंह देखने को नहीं मिलेगा, दोनों जेल नहीं रहेगी। कहाँ? सतयुग में। यहाँ यह सब है माया का पंप। क्या है? फैशन व्यसन सब क्या है? आजकल हर एक बात क्विक होती है ना। क्विक मतलब तेजी से। मौत भी क्विक होती रहती है। मौत भी क्या हो रहा है? तेजी से हो रही है। सतयुग में ऐसे कोई उपद्रव होते ही नहीं हैं। यहाँ मौत भी जल्दी तो दुख भी बहुत होंगे। मौत भी जल्दी तो हो रहा है ना। कितना दुख हो रहा है। सब खलास हो जाएंगे, सारी धरती नहीं हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सतयुग में देवी देवताओं की राजधानी थी तो जरूर फिर होगी ना। आगे चल देखना क्या होता है, बहुत भयंकर सीन है। अब कहते आगे चल देखना क्या होता है, बहुत भयंकर सीन है। तुम बच्चों ने साक्षात्कार किया है। क्या किया है? साक्षात्कार किया है। बच्चों के लिए मुख्य है याद की यात्रा। बच्चों के लिए मुख्य क्या है? यह है चढ़ती कला की यात्रा। याद की यात्रा ही क्या है? चढ़ती कला की यात्रा। अच्छा, मीठे मीठे सी के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों का नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता
बाप दादाजी को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धरना के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, सदा इसी स्मृति में रहना है कि हम ब्राह्मण हैं। सदा इसी स्मृति में रहना है कि हम ब्राह्मण हैं। हम ब्राह्मणों को ही भगवान पढ़ाते हैं। हम ब्राह्मणों को ही भगवान पढ़ाते हैं। हम अभी ब्राह्मण सो देवता बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? ब्राह्मण सो देवता बन रहे हैं। दूसरी पॉइंट, ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरकर दान करना है। ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरकर दान करना है। क्या करना है? इस कलयुगी पति दुनिया का किनारा छोड़ देना है। इस कलयुगी पति दुनिया का किनारा छोड़ देना है। माया के तूफानों से डरना नहीं है। माया के तूफानों से डरना नहीं है। पहली पॉइंट क्या बताएं? सदा ऐसी स्मृति में रहना है कि हम ब्राह्मण हैं। हम ब्राह्मणों को ही भगवान पढ़ाते हैं। ब्राह्मण किसको पढ़ाते हैं? हम ब्राह्मणों को। हाँ, हम अभी ब्राह्मण हैं, सो फिर क्या बनेंगे? देवता बन रहे हैं। दूसरी पॉइंट, ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरकर दान करना है। कैसे करना है? इस कलयुगी पति दुनिया किनारा छोड़ देना है। माया के तूफानों से डरना नहीं है। और आज का वरदान, पावरफुल स्थिति द्वारा रचना की सर्व आकर्षणों से दूर रहने वाले। पावरफुल स्थिति द्वारा रचना की सर्व आकर्षणों से दूर रहने वाले मास्टर रचयिता भव। मास्टर रचयिता भव। पावरफुल स्थिति द्वारा रचना की सर्व आकर्षणों से दूर रहने वाले मास्टर रचयिता भाव। मास्टर समझिए, जब मास्टर रचयिता मास्टर नॉलेजफुल की पावरफुल स्थिति व नशे में स्थित रहेंगे, तब रचना के सर्व आकर्षण से परे रह सकेंगे। समझे? कब? जब मैं मास्टर रचयिता हूँ, मैं मास्टर नॉलेजफुल हूँ, इस स्थिति में कि नशे में स्थित रहेंगे, तब रचना की सर्व आकर्षणों से क्या रहेंगे? परे। क्योंकि अभी रचना और भी भिन्न भिन्न रंग ढंग रूप रचेगी, इसलिए अभी बचपन की भूले, अलबेलेपन की भूले, आलस्य की भूले, बेपरवाही की भूले जो हो रही हुई है ना, उन्हें भूलकर अपने पावरफुल शक्ति स्वरूप, शस्त्रधारी स्वरूप, सदा जागती ज्योत स्वरूप को प्रत्यक्ष करो, तब कहेंगे मास्टर रचयिता। रचना भी नया नया भिन्न भिन्न ढंग से आपको तंग करेगा, भिन्न भिन्न ढंग से आपको परेशान करेगा, फंसा लेगा, आप नहीं समझ पाएंगे। कभी तन का, कभी मन का, कभी संबंधों का, कभी पदार्थों का। ठीक है? तो बाबा कहते हैं कि अभी क्या करो? शक्ति स्वरूप, शस्त्रधारी स्वरूप, जागती ज्योत बन जाओ। क्या बन जाओ? जागती ज्योत बन जाओ। जागती ज्योत स्वरूप को प्रत्यक्ष करो, तब कहेंगे मास्टर रचयिता। और आज का स्लोगन, मन की स्थिति में ऐसा हार्ड बनो, मन की स्थिति में ऐसा हार्ड बनो
मन की स्थिति में ऐसा हार्ड बनो जो कोई भी परिस्थिति उसे पिघला न सके। मन की स्थिति में ऐसा हार्ड बनो जो कोई भी परिस्थिति उसे पिघला न सके। समझ में आया? अपने मन की स्थिति को पावरफुल बनाना है। कैसी परिस्थिति आ जाए पिघल नहीं जाना है। गए कहीं पर, बेटी बोली मम्मी खा लो नहीं तो आज के बाद हो गया तुम्हारे साथ रिश्ता, अब पिघल गए। खाली पतित का हाथ का कहानी खत्म हो गया। ठीक है? परिस्थिति कैसा भी हो, मन को हार्ड बनाना, मन की स्थिति को। माता लोग पिघल जाती है, क्या जाती है? इसलिए माया निगल जाता है। पिघल जाते इसलिए निगल जाता है, इसलिए पिघलना नहीं है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 2:11 के मामा बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम्हें मनसा वाचा कर्मना एक्यूरेट बनना है क्योंकि तुम देवताओं से भी उच्च ब्राह्मण चोटी हो। प्रश्न, सबसे गुप्त और महीन बातें कौन सी है जो बच्चे भी मुश्किल समझ सकते? उत्तर, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा का भेद समझना। ये सबसे गुप्त और महीन बात है। बाबा कहते हैं इसमें कई बच्चे मुंझ जाते हैं। ये राजप्रेम बाबा बतलाते हैं कि मैं सवेरे सवेरे इन द्वंद द्वारा तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ, बाकी ऐसे नहीं कि मैं कोई सारा दिन इन पर सवारी करता हूँ। ऐसी बातें नहीं है। बाबा पढ़ाते हैं और अपने धाम चले जाते हैं। फिर बाबा को जब कोई सेवा होती है तो बाबा पुनः वापस बाबा के तन में आते हैं, सेवा कराते, ऑर्डर करते, फिर चले जाते हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। चलिए अभी हम लोग 2 मिनट प्यार से बाबा को याद करें। लाइट ऑफ। सभी लोग देखिए, मैं परम पवित्र आत्मा, मैं मास्टर रचयिता हूँ, मैं मास्टर नॉलेजफुल हूँ। ब्रह्मकुटी सिंहासन पर बैठ करके यहीं से परम धाम में बाबा को देखिए। चमकता हुआ दिव्य सितारा, और दिव्य आकर्षण मूर्त, सर्वशक्तिवान, नॉलेजफुल। बस यहीं से उसको निहारते रहिए और उसकी शक्ति को कैच करते रहिए। अब उड़ के परम धाम पहुंच जाइए, बाबा के पास। मन ही मन बाबा से बातें कीजिए कि बाबा हम अपने मन की स्थिति को इतने हार्ड बनाएंगे कि चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी समस्या आ जाए, हम नहीं पिघलेंगे बाबा, हम नहीं पिघलेंगे और हम सदा आपकी श्रीमत पर ही चलेंगे। चाहे हमसे भले सारे दुनिया नाराज हो जाए, लेकिन बाबा हम आपका हाथ और साथ नहीं छोड़ेंगे बाबा, नहीं छोड़ेंगे।
सूक्ष्म तन में आ जाइए, सूक्ष्म शरीर में सामने ब्रह्मा बाबा और बाबा के तन में शिव बाबा। देखिए बाबा मुस्कुरा रहे हैं और बाबा अपना वरदानी हाथ हम बच्चों के सर पे रख दी कि बच्चे बस अपनी मनसा व चक्कर बना एकुरेट करो और बाप को याद करो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और बाबा ने हमारे सर को सहलाते हुए कहा कि बच्चे मन की स्थिति को पावरफुल बनाओ, मन की स्थिति को हार्ड बनाओ। समस्या कैसी भी हो, परिस्थिति कैसी भी हो, तुझे पिघलना नहीं है। हम बच्चे बोले बोले हाँ बाबा जरूर, हम पूरा पुरुषार्थ करेंगे। और बाबा हम बच्चों को दृष्टि दे रहे हैं, मीठी मीठी दृष्टि। मीठी मीठी दृष्टि देते बाबा पुनः हमें साकार में भेजती शरीर में। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।